ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख स्वामी जगदात्मानंद जी महाराज जी की महान पुस्तक जीना सीखो से अध्याय 2 तुम्हारे भीतर अनंत शक्ति छिपी है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि प्रत्येक आत्मा दिव्य है और इस दिव्यता को हमारे दैनिक जीवन में प्रकट करना है। हम यह कैसे कर सकते हैं, इसे इस एपिसोड में समझाया गया है। आइए अब हम सुनेंगे स्वामी जगदात्मानंद जी की ही बातें। जीवन के लिए आलोक। जब तक हम अपने वास्तविक स्वरूप तथा चरित्र को नहीं पहचान लेते, तब तक हम अपनी प्रगति में बाधक होते रहेंगे। यह अध्याय पढ़ने वालों को इस सत्य पर विश्वास हो जाएगा। दिव्यता हमारे भीतर विद्यमान है। अपने में निहित इस दिव्यता की अनुभूति करने हेतु हम जो प्रयास करते हैं तथा जिन सिद्धांतों पर चलते हैं, उन्हीं में मन को सुव्यवस्थित करने तथा समाज के विभिन्न घटकों के बीच सद्भाव स्थापित करने का रहस्य छिपा है। यही सभी धार्मिक साधनाओं का मूल है। जैसे किसी किले की छत पर पहुंचने के लिए पहले नीचे की सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है, वैसे ही उत्कृष्ट तथा आदर्श लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साधारण इच्छाओं एवं प्रलोभनों को जीतना होगा। सत्य की प्राप्ति के लिए मिथ्या का त्याग करना होगा। भले की प्राप्ति के लिए बुराई का और नित्य की प्राप्ति के लिए अनित्य का त्याग करना होगा। अपने वास्तविक स्वरूप तथा लक्ष्य रूपी दिव्यता की अनुभूति करने हेतु अपनी दृष्टि अंतर्मुखी करनी होगी। क्रमशः हमें अपने बाह्य जगत की क्रियाओं को घटाना होगा। आध्यात्मिकता की प्राप्ति तथा जीवन के कर्मों पर एक साथ ही मन को एकाग्र करना संभव है। यही आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग है। एक बार स्वामी विवेकानंद से बड़े संक्षेप में सनातन धर्म की परिभाषा बताने को कहा गया था। उन्होंने केवल 2 शब्द कहे, प्रवृत्ति और निवृत्ति। शास्त्रों द्वारा निर्धारित आचार नियमों के ठीक पालन से जीवन में सुख भोगना संभव है तथा त्याग एवं सेवा के मार्ग पर चलकर भी असीम शांति और आनंद घन ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। जो व्यक्ति आत्मा की शक्ति में विश्वास करके जीवन में आगे बढ़ता है, उसकी कैसी मनोवृत्ति होती है? वह सभी का हित चाहता है, क्योंकि हर व्यक्ति मूलतः परमात्मा का ही अंश है। संभव है कि यह आत्मा सब में व्यक्त होने का मार्ग न पा सकी हो, परंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि सभी लोग उस दिव्य ज्योति के समुद्र रूप परमात्मा से ही उत्पन्न हुए हैं। मानव हो या पशु या कोई अन्य भौतिक वस्तु, सभी उस दिव्य आत्मा की ही अभिव्यक्तियां हैं। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह किसी भी स्तर का क्यों न हो, हमारे आदर, विश्वास तथा प्रेम का पात्र है। लोग अपने दिव्य उद्गम तथा
अपने मूलभूत दिव्य स्वरूप से अनभिज्ञ हो सकते हैं। उनका आचरण घृणित तथा पशुवत हो सकता है, परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ऐसा वे अज्ञानवश ही करते हैं। अपनी क्षमता के अनुरूप दूसरों की सहायता करने की मनोवृत्ति को हम किस तरह विकसित तथा सबल कर सकते हैं? हम में यह विश्वास होना चाहिए कि बाह्य दृष्टि से रंग, रूप, जाति, मत आदि की भिन्नता होते हुए भी सभी लोगों के भीतर उसी दिव्यता की चिंगारी निहित है। जो लोग स्वयं में निहित दिव्यता से अनभिज्ञ हैं, उनके प्रति भी हमें सम्मान दिखाना होगा। हमें उनकी मंगल कामना करनी होगी और उनकी भलाई के लिए प्रयास करना होगा। भले ही वह व्यक्ति हत्यारा हो या चोर, संत हो या महात्मा, सबके लिए मंगल कामना से ही सच्ची धार्मिक प्रवृत्ति प्रकट होती है। ऐसा न हो कि यह सद्भाव केवल भले लोगों के लिए ही हो और कम भले लोग इससे वंचित हो जाएं। इसका यह तात्पर्य भी नहीं है कि हम दुष्टों के जाल में फंस जाएं या फिर अपराधियों को बिना दंड के ही छोड़ दिया जाए। इस नए भाव के द्वारा हम दंड को बदला निकालने का नहीं, बल्कि भूल करने वाले व्यक्ति के सुधार का साधन समझेंगे। जो व्यक्ति ईश्वर तथा दिव्यता से प्रेम करने का दावा करता है, वह अपने भाई या पड़ोसियों से घृणा नहीं कर सकता, क्योंकि वह जानता है कि उसके अपने अंतर में स्थित ईश्वर ही उसके आसपास के लोगों के अंतर में भी विद्यमान है। यदि हम सभी प्राणियों के प्रति प्रेम तथा भाईचारे का भाव रखें, तो इसका अर्थ है कि हमें अपने ईश्वर में श्रद्धा विश्वास का फल मिल रहा है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।